आइए प्रभु यीशु के पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। इस समय में परमेश्वर पिता ने बहुत दिनों के बाद फिर से यूट्यूब में आने के लिए परमेश्वर पिता ने सहायता किया और एक अलग समय हम लोग ने निकाला है। भांडुप से यहाँ तक परमेश्वर ने हमें यहाँ पर भेजा है, खाली खाना खाने के लिए नहीं, विश्राम करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको फिर से एक बार सबको जय मसीह की। जो भाई ये मेरा मैं जो भी वचन से बात करूंगा, बहन जो भी वचन से बात करूंगा, सबको जय मसीह की और प्रेज़ द लॉर्ड। आप कैसे हो? आप सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मुझे विश्वास है और मुझे आशा है आप भी मेरे लिए प्रार्थना करते होंगे। तो आइए हम ज़्यादा समय ना गंवाते हुए परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। हम जो इंटरनेट से बात करें, यूट्यूब से बात करें, हमारी जो कलीसिया है न्यू ग्रेस फेलोशिप भांडुप, हमारे पास्टर का जो प्रभु के दास का नाम है पास्टर सुरेश पी युवा है। अभी आज तो मैं भांडुप में नहीं हूँ, लेकिन आज मैं बदलापुर में जरूर हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम वचन की तरफ जाते हैं। भजन संगीत उसका 148 का 149 का चौथा अध्याय, 149 का चौथा वचन यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। क्योंकि यहोवा अपने प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभामय करेगा। वो नम्र लोगों का उद्धार करके उनको शोभामय करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमें शोभामय बनना है तो हमें क्या होना चाहिए? प्रथमता हमें नम्र होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो दाऊद का दिया हुआ जो आदेश है, दाऊद जो परमेश्वर ने उसको जो आदेश दिया है, वो आदेश का पालन बहुत अच्छे तरीके से दाऊद करता है और परमेश्वर के हर एक आज्ञा को वो नहीं भूलता, ताकि वो परमेश्वर का चुना हुआ दास है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी आज परमेश्वर के दास है, बेटियां है, बच्चे हैं और जो वडील समान है, सबके लिए आज का आदेश है। फिर से पढ़िए। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से, यानी हम यहोवा की प्रजा है क्या? प्रथम ये जानिए, हम यहोवा के लोग हैं क्या? लोग हम तो बोलते हैं हम यहोवा के हैं, लेकिन बाइबल कहती है उनका मन तो किसी और पर है, किसी और जगह लगा है। हम तो एकदम सीना ठोक कर कहते कि हम मसीह लोग हैं, लेकिन बाइबल ऐसा क्यों बताती है? बाइबल ऐसा क्यों कहती है कि उनका मन किसी और जगह पर लगा है, किसी और जगह पर उनका मन है और घूमता है। फिर बाइबल ऐसा बाइबल तो झूठ नहीं कहेगी। इसका मतलब है हमारा मन परमेश्वर की ओर नहीं लगता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए तो बाइबल में लिखा है, बाइबल का वचन एक भी झूठा नहीं है, ना हो सकता है। जो प्रभु के संतों ने लिखा है, जो परमेश्वर के दासों ने लिखा है और जो नबियों ने लिखा है, इसमें झूठ हो ही नहीं सकता, ताकि ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या कहता है फिर से? क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। हाँ, यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि वो नम्र लोग हैं। अगर हम नम्र लोग हैं, अगर नहीं है तो हमें बनने का समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तक प्रभु यीशु का आना हुआ नहीं है, अभी तक हम नम्र नहीं बने, तो प्यारे प्रभु के बच्चों, आज हमारे पास समय है नम्र बनने का। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं जो भेड़ रहता है, जो बकरा रहता है, वो कभी नम्र नहीं होता। उसका जो मुंडी है कभी भी ऐसा ही रहता है ऊपर। भेड़ है ना, भेड़ कभी भी ऊपर ही रहता है, उसका मुंडी ऐसा ही रहता है। वो कभी ऐसा देखता है क्या? ऐसा कौन देखता है ना? जो भेड़िया है ना, जो भेड़िया है वो भेड़िया ऐसे दिखती है, उनको ऊपर देखने का समय नहीं मिलता। लेकिन जो भेड़ है वो खाली ऊपर ही देखता है, वो नीचे देखता है। जब नीचे कभी देखता है, जब भी उसको कुछ खाना है तो वो तभी नीचे देखता है। हम भेड़ के समान है क्या? हम उस बकरे के समान है क्या? हम तो मेंढर के समान हम होना चाहिए, भेड़ी के समान हम होना चाहिए।
जो परमेश्वर के वचन सुनकर परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हम होना चाहिए। हम नम्र लोग होना चाहिए, हम सीधे लोग होना चाहिए, हम प्रभु से डरने वाले लोग होना चाहिए, प्रभु की आज्ञा को मानकर उसकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले लोग हम बनना चाहिए। जब तक हम नम्र नहीं बनेंगे तब तक हम परमेश्वर की प्रजा नहीं हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज खुद जानिए मैं नम्र हूँ क्या? अगर किसी ने मुझे वहां से अगर 2 बात कही दी तो मैं वो बात सुन लेता हूँ क्या? नहीं सुनता। तुरंत उसका जवाब, क्यों मुझे ऐसा कहा, क्यों मुझे ऐसा बोला, तूने कुछ मुझे खाने के लिए दिया है? ये तुरंत वो आदमी को बोलते हैं। अगर हमारे अंदर नम्रता नहीं है, हमारे अंदर लीनता नहीं है, तो हम कैसे परमेश्वर के लोग हो सकते हैं? आज हमें लीन और नम्र बनना है, तभी हम परमेश्वर के लोग बन सकते हैं। ये राजा दाऊद जो परमेश्वर का उपकार स्मरण करता है और उपकार स्मरण करके ये आदेश, परमेश्वर के आदेश को मानता है। हमें आदेश को मानना चाहिए। हम प्रभु के दासों का भी आदेश नहीं मानते, जो हमारे सामने हर संडे, हर मंगलवार, हर शुक्रवार को हमारे सामने हमारे साथ में खड़े रहते, उनके भी आदेश का हम लोग कभी कभी पालन नहीं करते हैं। प्रभु तो हमें तो दिखता नहीं ना, इसके लिए हम उसकी बात को समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन उस बात के ऊपर हम चलते नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें आगे देखना है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। वो जो नम्र है, जो परमेश्वर से डरने वाला लोग है, उनका क्या करने वाला है? वो उद्धार करता है परमेश्वर। हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर है। हमारे पापों से छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर है। हमें कोई डॉक्टर या कोई लकीर फकीर हमारे पापों से नहीं छुड़ाएगा, हमारे अपराधों से नहीं छुड़ाएगा, लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर हमारे हर एक पापों से हमें आजाद कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वादा है, ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम है कि वो हमारे हर एक गुनाहों को उसने सूली के ऊपर ले लिया है, हमारे अपराध को उसने सूली के ऊपर लिया है, ताकि हमारा नाश ना हो, बल्कि हमें सारोकाल का जीवन हमें प्राप्त हो जाए। अगर हमें सारोकाल का जीवन चाहिए तो हमें नम्र बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर की प्रजा बनना है। पहली बात तो हमें नम्र बनना है। नम्र होने के बाद दूसरी बात है हमें परमेश्वर की प्रजा बनना है, और तीसरी बात है हमें हमारा उद्धार हो जाएगा। ये 2 चीज की वजह से, ये नम्र होने से, परमेश्वर की प्रजा होने से हमारा उद्धार हो जाएगा, और उद्धार होने के बाद हमें क्या करेगा? शोभायमान करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शोभायमान इसका मतलब क्या है? कि हमें उल्लासित, हमें उत्साहित करेगा और हमें आनंदित करने वाला हमारा परमेश्वर पिता है। जो कोई, बाइबल का वचन कहता है, जो कोई प्रभु के पास आता है वो कभी दुखी नहीं रहता है, कभी परेशान नहीं रहता है, कभी बीमारी में नहीं रहता है, कभी तकलीफ में नहीं रहता है, तो हमेशा वो आनंद पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु के पास आना है। याकूब के पत्री में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरे पास आ जा, फिर मैं तेरे पास आऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। डायरेक्ट प्रभु हमारे पास नहीं आएगा। प्रभु को हम लोग ने काम पर नहीं रखा है कि वो आएगा, उसको जरूरत है, हमें जरूरत है। अगर हमें पानी पीना है तो मटका हमारे पास नहीं आता है, हम मटके के पास जाके लोटा लेकर, भाई पानी दे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी नल चालू करेंगे तभी हमें पानी मिलता है। वैसे हमारा यीशु जीवन का जल है। अगर उसके पास जाकर हम पिए तो हमें ऐसा पानी देगा, ना कभी भूख लगेगी, ना कभी प्यास लगेगी, ना कोई अकाल हमारे जिंदगी में आएगा, तो हमें सारों काल का पानी हमें वो मुफ्त में देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पानी लेने को जाते बिस्लरी तो 20 रुपये लेते हैं, 30 रुपये लेते हैं, लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर हमें मुफ्त में पानी देगा। कब? जब भी हम उसकी प्रजा हो जाएंगे, जब भी हम हो हालेलुया उसके वचनों को मानेंगे, जब भी हम उसके लोग हो जाएंगे, जब भी हम उसका हम उद्धार पाएंगे, तभी हमें वो जीवन का जल देगा। प्रेज़ लॉर्ड। और हमें क्या करेगा? शोभमान करेगा। वह हमारा प्रभु ऐसा ही हमें कैसा रखेगा? नहीं, भिखारी के मापत नहीं रखेगा, हमें शोभामान करेगा। कैसे? हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर पिता है। जब भी हम उसकी आज्ञा को मानते तो आगे भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो, क्योंकि वे उसकी महिमा को देखेंगे। हाँ, 2 वचन और 3 वचन। 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 2
जब भी हम लोग भक्ति करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, तो दाऊद कहते हैं कि भक्त लोग परमेश्वर की महिमा के कारण प्रफुल्लित हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बड़ा आशीष है प्रभु का हमारे ऊपर। भक्त लोग हैं हम, प्रभु के दास हैं हम लोग, प्रभु की दासियां हैं, प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के गण हैं हम लोग। हमें अगर प्रफुल्लित बनना है तो हमें प्रभु की स्तुति करना, उसकी प्रजा हमें बनना है, उसके लोग हमें बनना है। ये हमारे पास समय है। समय तो बहुत बीत गया, कुछ समय हमारे लिए बाकी है। चंद मिनट, चंद सेकंड, चंद घंटे हमारे जीवन में बाकी है कि प्रभु अपने निर्धारित समय पर आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। विजी स्टेशन से बदलापुर जाने वाली ट्रेन लेट हो जाएगी, रुक जाएगी, लेकिन मेरा प्रभु अपने समय पर निश्चित आने वाला है। हालेलुया। वो जब भी उन्होंने जो भी वायदा किया है, वो वायदे के अनुसार आने वाला है। हम तो वायदा करते, हम भूल जाते हैं। कभी कभी ज्यादा फोन हमें आने लगता है किसी का, तो हम मोबाइल का स्विच ऑफ कर देते हैं। चिल्लाने दो, करने दो फोन, कोई बात नहीं। लेकिन सामने वाला आदमी कुछ तो परेशानी में है, कुछ तो तकलीफ में है, ये बात हमें समझना चाहिए। परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ। एक गवाही आपको बताता हूँ। हमारे परिवार के जीवन में गए 2 दिन में हो गया, और परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीके से वो गवाही में प्रभु ने सहायता किया। रात को 9 बजे के टाइम में हम लोग मार्केट चले गए। जाना नहीं था, बिल्कुल इच्छा नहीं था, मैं भी थक चुका था, जाना ही नहीं था मार्केट। लेकिन कुछ काम की वजह से हम लोग मिक्सर रिपेयरिंग वाले के पास चले गए, भांडुप में बट्टीपाला जगह पर। और मिक्सर रिपेयरिंग वाले को भी देर हो रही थी, उधर भी हम लोग का मन नहीं लग रहा था, ताकि घर पे कुछ मेहमान, कुछ गेस्ट आने वाले थे खाने के लिए। लेकिन परमेश्वर पिता ने वहाँ पर भी हमें टाइम लग रहा था, वो टाइम को हम लोग समझ नहीं पा रहे। टाइम क्यों लग रहा है, टाइम क्यों होते जा रहा है, जो रिपेयर करने वाला भाई वो क्यों लेट होते जा रहा है, वो टाइम को हमने सोचा नहीं है, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन एक अद्भुत बात वहाँ पर घटी। एक औरत वहाँ पर आई, बुर्खा पहनकर, कपड़ा उनका जो लिबास पहनकर आई थी। और कुछ समय उससे बातचीत होकर हमारी वाइफ के थैली में जो मोबाइल था, पैकेट था, पर्स था, उठा लिया और उठकर वो लेकर वो चले गए। हमें दिखे नहीं कहाँ पर गई। लेकिन परमेश्वर की महिमा हो, वहाँ से हम लोग बोला अभी उनको काम हो गया, अपना उनको पैसा दे दो। ये बोलते हैं पैकेट मेरा गायब हो गया, पैकेट चला गया। मैं उसको कुछ नहीं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तू सक्सेस नहीं हो गई, वो सक्सेस हो गई चोरी करने में। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ तो बात हमारे अंदर तो रहना चाहिए कि हम जब भी बाहर निकलते सावधानी से हम निकलना चाहिए। और जब भी रात को, उसी दिन रात को इनको खाब गिरा कि कोई चोर चोरी करके भाग रहा है, और ये चिल्लाने लगी चोर 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 करके। एक छोटी लड़की हमारे पास थी, हमारे साली की, उन्होंने बताया मम्मी तू क्यों चिल्ला रही है, चोर चोर, किधर चोर है। और उसी दिन शाम को चोरी हो गया। ये पर में एक दिखा हुआ एक दृष्टांत है कि कुछ घटना जब भी घटती है, जब भी हमारे भाई शशिकांत यहाँ से चल बसे दुनिया से, तभी उनको 4 बजे ऐसा लगा, भाई ने ऐसा उनके जीवन में परमेश्वर ने दिखा दिया कि जल्दी जल्दी कर, मुझे झाड़ू लगाना है। ये बात उनको खाब में डाल दिया। और शाम को 4 बजे ऐसे लेटी थी, वो खाब उनके सामने आ गया कि भाई ऐसा दिखा रहा है कि जल्दी जल्दी कर, मुझे साफ सफाई करना है। और साफ सफाई करने के बाद 4:45 बजे उनका फ़ोन आया कि भाई जग से दुनिया से चले गए। हालेलुया। परमेश्वर कुछ बातों को हमें दिखाता है, कुछ बातों को हमें सिखाता है, ताकि हम उसके लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी आज्ञा मानने वाले लोग हैं। ये गवाही है। और हमें विश्वास था, पास्टर राजेश शाम को बताया, पास्टर जी प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे साथ चोरी हो गई है। वो बोलता है पास्टर जी प्रेज़ द लॉर्ड बोल रहे हैं, और आनंद से बता रहे हमारे साथ चोरी हो गई। मतलब फिर क्या करूँ,
जिसको जरूरत था मोबाइल का, पैसे का, वो उठा के चल लेके गया। लेकिन विश्वास था कि जो पेपर्स है, जो डॉक्यूमेंट्स है, हमें जरूर मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और कल फोन आया 6 बजे, भाई आपका डॉक्यूमेंट यहाँ है, आप इधर आ जाओ, हमारा आपका पर्स मिला है। वही समय पे प्रभु को धन्यवाद दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। पैसा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पैसा तो एक हमें दुनिया में एक चलने इधर से उधर उसको यूज करने के लिए पैसा है। पैसा स्वर्ग का राज हमें नहीं दिखा सकता है, पैसा हमें स्वर्ग में नहीं लेके जा सकता है। लेकिन जो हमारे अंदर जो विश्वास है, हमने विश्वास से कहा प्रभु हमें यकीन है कि हमें पर्स जरूर मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने किसी को नहीं बताया। जो हमारे पास मेहमान आए थे उनके लिए हमने चुपचाप खाना बना दिया, बड़ी खुशी से, बड़ी आनंद से। वो तो नर्वस थी, नाराज थी, उनके अंदर वो रो रही थी। मुझे पता था इसको दुख हुआ है, लेकिन मैं उसको कुछ नहीं बोला। वो तो जानबूझकर तो नहीं किया। ये प्रभु का आशीष है। अगर हमारे घर में तकलीफ है, मुसीबत है और मेहमान हमारे घर पे आते हैं, उसकी पहुनाई करने में हम हिचकते नहीं। हमारे शरीर में, मन में गड़बड़ी नहीं आती है। चलो जो हुआ है उसको छोड़ दो और आगे चलो, प्रभु हमारे साथ में है। प्रेज़ लॉर्ड। ये परमेश्वर के भक्त का काम है। ये परमेश्वर हमें उल्लासित करने वाला परमेश्वर है। आगे, और वो अपने बिछौनों पर पड़े जय जयकार करे। प्रेज़ लॉर्ड। अगर जो परमेश्वर के आनंद से और महिमा से तृप्त होता है, वो अपने बिस्तर पर गिरते गिरते परमेश्वर का जय जयकार करते हैं। हालेलुया। आज बहुत जन बिस्तर के ऊपर पड़े हैं, बहुत जन बीमार है, बहुत जन तकलीफ में है, बहुत जन परेशानी में है, लेकिन परमेश्वर पिता उनसे भी उनका जय जयकार करवाता है, उनकी स्तुति करवाता है, उनकी महिमा करवाता है, ताकि वो जीवित परमेश्वर पिता है। और आगे कहा है, तुझे कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बिस्तर पर पड़े हैं आज, हे बिस्तर पर पड़ने वाले हर एक बीमार, तुझे परमेश्वर का आदेश है कि तेरी कंठ से परमेश्वर की स्तुति हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो जाए। ये आज का वचन हाथ के लिए है, जो बीमार है, जो तकलीफ में है, जो परेशानी में है, जो क्लेश में है, आज उनके लिए ये परमेश्वर का आदेश है। जैसा दाऊद राजा ने लिखा है, ये परमेश्वर का आदेश है कि हे बीमार, आज तो अपने बिस्तर के ऊपर पड़ा है, लेकिन तेरा कंठ परमेश्वर की स्तुति करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कारण तो क्योंकि वो जीवित परमेश्वर पिता है। हाँ, आगे, उनके हाथों में 2 धारी तलवारी रहे। और उनके हाथों में 2 धारी तलवारी रहे। हाँ, कि वे जाति जाति से पलटा ले सके। कि वो जाति जाति से, शैतान के हर एक कामों से वो पलटा ले सके, जाति जाति से पलटा ले सके। हाँ, और राज्य राज्य के लोगों को तो ताड़ना दे। और जो परमेश्वर का कलाम है, परमेश्वर का कलाम ऐसे सीखे कि जाति जाति से हो ये इस वचन को उसके तरफ लेके जाए और उनसे सूल यानी पलटा ले, और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे, और राज्य के लोगों को ताड़ना दे। उनको सिखा यहोवा ही परमेश्वर है और कोई नहीं है, वही हमारा खुदा है। और पहले वचन में बहुत अच्छा लिखा है, और उनके राजाओं को सांकलों से, पहले 49 यहाँ की स्तुति करो। इसके लिए राजा दाऊद कहता है, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, यहोवा के लिए नया गीत गाओ। ये परेशानी में हुए लोग आज यहोवा के लिए नया गीत गाओ, हर्ष से उसकी स्तुति करो, और उनका जो भी बिस्तर पर पड़े हैं वो परमेश्वर की स्तुति करो, उनके कंठ परमेश्वर की स्तुति करो। ये आज का आदेश है आप सबके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और 2 में, हे इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो। हे इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो। सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। सियोन के निवासी, जितने भी हम लोग निवासी है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे राजा के कारण हम आनंदित हो, उल्लासित हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि वो यहोवा परमेश्वर है, वो आनंद देने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। और 3 में लिखा है, वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करो। और नाचते हुए गाते हुए उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करो। ऐसा दाऊद का कलाम हमें कहता है। ऐसा सोचते नहीं, येता का चला जाओ,
ऐसे नहीं, नाचते हुए और गाते हुए हमें यहोवा की स्तुति करना है। लोग आजकल, ध्यान रखिए, लोग आजकल डिस्को पे भी नाचते हैं, लेकिन जो डिस्को है वो डिस्को में परमेश्वर की स्तुति नहीं होती। इस शैतान को, एक शैतानी, एक एंटी क्राइस्ट का आत्मा है उसके अंदर, जो जवान बच्चों को घुमा देती है डिस्को के वजह से, घुमा देती है और उसकी आत्मा को घुमा देती है, और उसको लगता है ये भी गाना अच्छा है, ये भी गाने, नाचना ही है ना, परमेश्वर का गाना हो या और किसका भी हो, हमें डांस तो करना है। हम देखते नहीं है डांस करने के समय, जब भी उधर बजना चालू होता है ना, इधर हमारा बदन ऑटोमेटिक हिलना चालू होता है। आज हमें जो नृत्य करना है किसी के सामने नहीं, बल्कि खुदा के सामने हमें नृत्य करना है। खुदा हमारा नृत्य देखना चाहिए और वो हर्षित होना चाहिए, उन्होंने आनंद करना चाहिए कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे लिए नाच रहा है। Praise the Lord। नहीं तो हम कहते देखो मेरी लड़की कितनी अच्छी नाच रही है, हाँ, फिल्म के गाने के ऊपर कितना अच्छा डांस मेरा बेटा कर रहा है, देखो कमर हिला हिला कर वो डांस करता है, ऐसे हम बोलते, बहुत खुशी होती है। लेकिन उतना ही खुश शैतान होता है जब भी उसके बच्चे ये फिल्म के गाने पर डांस करते, उससे ज़्यादा शैतान होता है। और हमारा प्रभु को दुख लगता है, ये मेरे बच्चे कैसे, ये मेरे बच्चे कैसे जो आज फिल्म के गाने पर डांस करते। हमें प्रभु को दुखी नहीं करना है, हमें प्रभु को क्रोधित नहीं करना है, तो हमें आनंदित करना है, ताकि वह हमारा जीवित परमेश्वर पिता है। और आगे लिखा है, और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए। डफ और वीणा बजाते हुए उस खुदा का भजन गाए, ताकि वो हमारा परमेश्वर है। ऐसे ही नहीं, डफ और वीणा बजाते हुए हमें परमेश्वर का भजन गाना है। बहुत परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र समय में, ताकि परमेश्वर पिता ने, उन्होंने कहा है, फिर हम 4 पर आते हैं, कारण तो आपल्या लोकावर संतुष्ट आहे, हम आमचा देव आपल्या लोकावरती संतुष्ट आहे। आज विचार करूया की माझा परमेश्वर माझ्यावर संतुष्ट आहे का? मी जे काय नाचतो, जे काय गातो, त्याच्यावरती माझा देव संतुष्ट आहे का? आज एक प्रश्न आहे आम्हा प्रत्येकाला। देव माझ्या कामावर आज संतुष्ट आहे का? जर संतुष्ट देवाला करायचं असेल तर त्याचे काम वेगवेगळे आहेत। लीन, नम्र, वचन आम्हाला वचन, आज्ञा पालन, पापापासून दूर, नशेपासून दूर आम्हाला राहायचं आहे, तरच आम्ही देवाला संतुष्ट करू शकतो। अन्यथा आम्ही देवाला धोका देऊ शकत नाही। देव आमचा धोका कधीच खाणार, धोका आम्ही बोलतो की परमेश्वराला धोका देणार नाही, परमेश्वरला कधीच धोका बसत नाही, धोका आम्हीच खातो। मग आमच्याकडे काहीतरी घरामध्ये प्रॉब्लेम येतात, काही ना काही समस्या आमच्या घरामध्ये येतात, काही ना काही लफडे आमच्या घरामध्ये येतात, मारामारी आमच्या घरामध्ये येतात, नशेचा आत्मा आमच्या घरामध्ये येतो। कधी जर आम्ही गैरवर्तन केलं तर या गोष्टी आमच्या घरामध्ये येतात। दावीद राजाने जे काय उपदेश, जो काय आदेश तुम्हाला दिला, आज हा आदेश, ये आदेश मैं आज आपको परमेश्वर पिता ने मुझे दिया है और आज मैं आपके सामने रखा है। फिर से हम प्रभु यीशु के पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। जो भी आज का जो शिक्षा परमेश्वर पिता ने हमें दी है, मुझे विश्वास है इस शिक्षा के जरिए आप जरूर आशीषित होंगे, आपका परिवार आशीषित होंगे और आप नम्र होंगे और प्रभु के सामने उसके बच्चे कहलाएंगे। ऐसा ही इस जगत में जब तक हमारी सांस है तब तक हमें नम्र रहकर उस खुदा की प्रस्तुति करना है, उसकी महिमा करना है। आइए सारा समय प्रभु के हाथ में देते हुए आज के कलाम को यहाँ पर रोक देते हैं। फिर से आप सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे, आमीन।